हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सत्यम एसटी कॉन्सेप्ट की तरफ से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम सभी लोग मिलकर कैलकुलेशन का पार्ट अभी सीख रहे हैं। पूरी तरह बेसिक ही चल रहा है। देखिए, मैं एक्स वाई नहीं कराऊंगा, ना ही मैं वो बार बार आपको ए प्लस बी प्लस ये सब नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, हमारी नजर में यही बेसिक है और यही अपना क्या है, मैथ का फंडा है बस। ठीक है, आपसे लोग जुड़ जाइए। आज मैं आपके साथ जो भी करने वाला हूं, आज डीजी कॉन्सेप्ट का लास्ट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपकी जीडी, जो आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था मैथ के लिए, स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। 100% वहां से क्वेश्चन आएंगे। चलिए आइए देख लेते हैं कितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं। ज्यादा लेट नहीं करते हैं। मेरे बच्चे, चलिए, मनीषा जी हैं, समरेंद्र है, कीर्ति है, गायत्री है, अंतिमा जी राधे राधे, अमरजीत हैं। देखिए, आज हम आपके साथ डीजी मेथड पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम आपके साथ क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा आज हम टाइमर लगाएंगे। अगर आप लोग टाइमर के लिए तैयार हो तो एसटी टाइप करें जल्दी, क्योंकि आज मैं देखना चाहता हूं कि आपकी स्पीड क्या चलती है। आइए, बेसिक से आप कैसे आगे हैं। आप तो टाइमर लगाएंगे क्योंकि आपकी आज से लास्ट क्लास है डीजी मेथड की। देखिए, सभी लोग चाह रहे हैं कि क्या लग जाए। चलिए, तो मैं पहले से ही निकाल लेता हूं। पहले सभी लोग जुड़ जाइए एक साथ, तभी मजा आएगा आज। आ जाइए, जल्दी आ जाइए आप सभी लोग। अच्छा, आप हमारे साथ बने हैं, आपको पता भी चला होगा कि अगर आप बेसिक से कर रहे हैं या उसी बेस को आपको कोई और तरीका बताया जा रहा है तो आप उनसे आगे क्यों हैं। मैं 100% ये कह रहा हूं, आप हमसे पढ़ने के बाद मैथ में कोई भी आपको पढ़ाएगा, कोई भी पढ़ाए, 100% आप वो क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। 100% मैं बात कर रहा हूं, चाहे जैसा भी क्वेश्चन ला कर देगा वो। और मैं ये भी कह रहा हूं, आप हमसे पढ़ने के बाद किसी से पढ़ने की इच्छा भी नहीं जगेगी, क्योंकि मैं उतना आपको पढ़ा दूंगा कि आपके पास कुछ बचेगा नहीं। देख लेना, आपको एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे बन रहा है, मैं सब वो लेकर चलूंगा। ठीक है, बस आप सबको क्या करना, थोड़ी सी धैर्य रखनी है। अच्छे विद्यार्थियों की पहचान यही होती है कि धैर्य रखना बस। ठीक है, अगर आपको कोई भी उठाए क्वेश्चन, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो मैं दो ही कैलकुलेशन आपको पढ़ाया है। दो ही कैलकुलेशन में आप 100%, अगर 10 क्वेश्चन है तो आप 5 क्वेश्चन 100% लगा ले जाएंगे। जहां कुछ भी नहीं लगा पाते थे वहां आप 5 क्वेश्चन तो 100% लगा ले जाएंगे। अगर मैं बात सही कह रहा हूं तो आप सभी लोग उसका जवाब जरूर दीजिए। चलिए, सभी लोग जुड़ जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइमर आज आपका लगेगा। चलिए, आ गया टाइमर आपका। ही छोटा कैसे होगा यार। सभी लोग तैयार है ना टाइमर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। चलिए, अब आपके क्वेश्चन है, आपके पास 25 सेकंड है। क्योंकि मैं पुश करता हूं, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब आपके पास 25 सेकंड है। पच्चीस सेकंड मैंने दिया है आपको, लगाइए। देखते हैं मार पाते हैं नहीं 25 सेकंड में आप। 16 हो चुके हैं।
देखिए समरेंद्र का आ गया है 16, 35 समरेंद्र का आ गया है, 25 पर आ गया है समरेंद्र का। सबसे पहले समरेंद्र का आया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए बताने में भी आप देख लीजिए यहां पर कितना ले गए हैं, ठीक है। आइए हम लगाते हैं, यहां पर समझिएगा। अब यहां पर आप लोग समझिए, देखिए आंसर बराबर दीजिए, आपको 25 सेकंड में मारना है, कोई भी क्वेश्चन में कराऊंगा 25 सेकंड में मारना है बस। आइए मैं सबसे पहले देखिए मैं स्टॉप वॉच लगा रहा हूं। आज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि बेसिक से आप क्यों आगे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं बेसिक से आप क्यों आगे हैं उसको देखिए, समझिएगा। कमेंट आपका बराबर आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं लगा रहा हूं पहले बेसिक से, बढ़े। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूं, यही से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन मुझे मिला, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तीन वस्तुओं का औसत मूल्य 14, 26, 5 रुपए है। यदि उनके मूल्य 7, 9, 11 के अनुपात में है तो सबसे महंगी वस्तु की कीमत क्या है। आइए इतने की मान पूछ रहा है तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि 9 और 11 कितना हो गया 20, अब 20 7 कितना हो गया 27 हो गया, 20 7 27 हो गया। 27 का मान कितना है 14, 26 ये है। स्टॉप वॉच आपका चल रहा है, देखिएगा कितने मिनट में आएगा, ठीक है। सबसे महंगी वस्तु यहाँ 11 दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैं इनको क्या करूंगा, मैं इनको यही करूंगा कि 14, 2, 6, 5 बटे 27 इंटू 11। अब मैं यही करूंगा, अब बेस तो लगेगा नहीं, ठीक है। अब मैं काटने की कोशिश करूंगा, क्या 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 चौक 12, फिर कितना हो गया 22 हो गया, तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, 18 हो गया, बचा आपका 4 बचा, हो गया 26, 3 3 8 24, कट भी नहीं रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पर मामला इस तरह चल रहा है। अब मिनट आपके देखिए कितने हो गए, 1 मिनट 25। अब यहां समझिए, अगर आपके देखिए मैं यहां पुश कर दे रहा हूं, अब यहां पर समझिए जो और बच्चे लगा रहे हैं कितना ले गए हैं 1 मिनट 25 और फिर भी आया नहीं, 1 मिनट 30 सेकंड कुछ पल लेकर गए हैं। समझ पा रहे हैं हमारी बात। देखिए मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं, 1 मिनट 33 सेकंड लेकर गए, जो आपको साधारण बताया जा रहा है। देखिए ये इस तरह लगाएंगे तब भी कटा नहीं। अब आइए आप हमसे पढ़ के गए हैं, एसटी कॉन्सेप्ट के बच्चे हैं, कुछ नहीं करना है। अब आइए यहां देखिए मैं स्टॉप वॉच लगा रहा हूं, बढ़ू मैं आगे। चलिए मैं स्टॉप वॉच लगा रहा हूं, देखिए संख्या है वो पहुंच रहा है सबसे महंगी। अरे यार क्या हो रहा है, रुक जाइए फिर से कर दे रहे हैं। यहां पर 11 था यार, ठीक है। मैं स्टॉप वॉच लगा रहा हूं, संख्या संख्या क्या कह रहा है, अनुपात सबसे महंगी वाली चाहिए। देखिए सबसे महंगी वाली चाहिए, मेरी संख्या 11 से भाग होगी, ठीक है। मैं क्या देख रहा हूं, ये 11 से भाग होगी, यहां देख रहा हूं ये 11 से भाग होगी, 10 हो गया। यहां कितना हो रहा है 5 4 9 10, ये 11 से भाग होगी, ये हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए आप कितने सेकंड मारे हैं, आंसर देखिए। कितने लोग समझ पाए हमारी पूरी बात। मैंने 12 सेकंड या 14 सेकंड में मार दिया है, समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर आप बेस से कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी बेस से कर रहे हैं, तो देख लीजिए आप 1 मिनट के ऊपर ले गए। जो 17 सेकंड या 14 सेकंड में मैंने 14 सेकंड मारा, इसको रोकने में टाइम लगा 3 सेकंड। अब सोच लीजिए आपका सिलेक्शन होगा इस 14 सेकंड वाले का सिलेक्शन होगा, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं मैथ नहीं आता है, मैथ सबको आता है, लेकिन क्या आप पेपर के अकॉर्डिंग तैयार हैं। अगर पेपर के अकॉर्डिंग तैयार नहीं तो आपको चाहे जितना भी मैथ आता हो उसका कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़े, समझ पा रहे हैं। आज स्टॉप वॉच लगेंगे अब,
हमारे साथ अगर आप जुड़े हैं तो स्टॉप वॉच अब लगेगा। चलिए रीस्टार्ट करते हैं। अब हमारा आपका कंपटीशन होगा एक साथ। चलिए यहां पर है क्वेश्चन, मैंने दे दिया है, शुरू हो जाइए। चलिए आपके पास 25 सेकंड है, शुरू हो जाइए। चलिए मैं 30 सेकंड दे रहा हूं। यहां पर अनुपात है 25:35। सबसे पहले आ गया है किसका? आर्थिक आया है 27 सेकंड में। आइए अब मैं पहले बेसिक से ले जाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक दिखाना चाहता हूं कि आप जो बेसिक पकड़ना चाहते हैं क्या होगा आपके साथ, कंडीशन आप क्या करेंगे। मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। आइए शुरू करें। चलिए समझिए, अब यहां पर मैंने स्टार्ट कर दिया। कह रहा दो संख्या तीसरी संख्या के क्रमशः 25% और 65% अधिक है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर आपको तीसरी संख्या करूंगा 1 2 3, दूसरी और पहली। कह रहा है तीसरी संख्या का 25%, ठीक है, और 65% है। समझ पा रहे हैं? तो पहली आपकी कितनी हो जाएगी 125 और दूसरी हो जाएगी 165, ठीक है। और तीसरी आपकी क्या हो जाएगी भैया? तीसरी आपकी होगी 100। यही तो कह रहा है, क्योंकि आपका कितना है, यही कह रहा है कि आपकी ये संख्याएं हैं, इनका 65% और इनका 125%। अब आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए, मतलब इनका अनुपात बताना है। तो आप काटेंगे, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 50 25, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15। अब देख लीजिए आपका आंसर आया और आप इसको पुट कर रहे हैं, देखिए आपका कितना आंसर आ रहा है। 1 मिनट कितने मारे हैं, 1 मिनट 13 सेकंड में, इस तरह लगा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े भैया। 1 मिनट 13 सेकंड में आप मारे हैं। अब सोच लीजिए मैंने इसमें कुछ नहीं किया, जिस तरह वो पूछ रहा है उसी तरह मैंने किया है, ठीक है। आइए मैं रीस्टार्ट करता हूं, ठीक। अब यहां पर देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए मैं स्टार्ट करता हूं। कह रहा है 25% है और 65% है, मतलब हमारी दूसरी संख्या क्या है, 65% है। 65% मुझे क्या छुप रहा है इसमें, आपका कितना छुप रहा है 65% मतलब 100। अरे यार रुक जाओ, चलिए मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। पहली संख्या आपकी 125 है, दूसरी संख्या 65% है। मैं उतना ही सॉल्व करूंगा। 165, 165 मुझे क्या दिख रहा है, ये 11 से भाग होने वाला। क्या 11 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या 11 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। 11 भाग हो रहा है 100% हो रहा है। देखिए कितने सेकंड में पड़ गया आपका, 14 सेकंड में मैंने मार दिया है। 17 सेकंड भले ही गया, मैंने 14 सेकंड में मारा है। आप बताइए 1 मिनट 13 सेकंड में अगर उस तरह आप कर रहे हैं तो 1 मिनट 13 सेकंड जा रहा है, ये 14 सेकंड मार रहा है। तो टाइम आपके लिए बचेगा कि उस व्यक्ति के लिए बचेगा? देखिए मैं आपको पूरी तरह हकीकत दिखाना चाहता हूं। बताइए सिलेक्शन कौन लेकर जाएगा, एक 30 वाला कि एक 14 सेकंड वाला? जल्दी बताइए ऐसे लोग। चौदह सेकंड वाला 100% ले जाएगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्पीड आनी चाहिए, सीखने के साथ साथ आप मैथ में कैसे अटैक करेंगे वो भी आना चाहिए। आइए आज मैं जितना क्वेश्चन लूंगा आपके साथ जरूर स्टॉप वॉच लगाऊंगा। आइए
अमरजीत जी 17 सेकंड में नहीं देखा करिए, 14 सेकंड में मार दिए थे मैंने। आइए फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया, ये आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। चलिए 30 सेकंड आपके पास है टाइम, उड़ाइए 30 सेकंड में, उड़ा पाते हैं तो। देखिए मैं बेस बताऊंगा नहीं, ठीक है, जब मैं आपको स्टार्ट करूंगा सोमवार से आपकी जीडी, तो मैं वहां पर आपको बेस पूरा बताऊंगा, ठीक है। चलिए 12 सेकंड हो चुका है। 22 सेकंड हो चुका है। 25, 27, 30। चलिए आज मैं देखता हूं आप कितने टाइम में बताते हैं। आओ चलिए मुझे पता चल गया कि आप बता नहीं पाएंगे। आइए रोकते हैं। आइए शुरू करते हैं। 104 बताए हैं अमरजीत, ठीक है, ठीक है, काफी टाइम ले लिए हो आप। आइए देखते हैं क्या 104 आएगा। देखिए आपको जो बताया जाता है कि मैथ में कुछ नहीं है, मैं ये खुद कह रहा हूं कि मैथ कुछ भी नहीं है। अगर आपको अंक से खेलना आ गया तो आपके मैथ आपके साथ में होंगे, ठीक है। पढ़ने वालों की भीड़ नहीं है, बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, वही सिलेक्शन ले जा रहे हैं। और कुछ लोग लगे हैं, मेहनत पर मेहनत, मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए सूरज जी अब यहां पर आ जाइए आप लोग। चलिए मैं यहां पर बात करता हूं सबसे पहले। चलिए मैं बेसिक से ही स्टार्ट कर दिया हूं। दो संख्याएं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि ये क्या होगी, 13 से भाग होगी। मैं क्या देख रहा हूं, ये 13 से भाग हो रही है, यहां नहीं हो रहा है। क्या ये 13 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, 13 से भाग हो रहा है, 13 से भाग हो रहा है। फिर कह रहा है दो संख्याओं में 12 की वृद्धि की जाती है, तो वो संख्या क्या हो जाती है, 11 और 21 हो जाती है। तो मैं ये देख रहा हूं भैया कि यहां पर कितना होगा, 32। अगर मैं दो संख्याओं में 12 12 जोड़ दूंगा तो 24 जोड़ दूंगा, तो क्या ये 24 जोड़ूंगा हो जाएगा ये 76, क्या 32 से भाग होगा, नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितने लोग समझ पाए हैं। फिर से मैं समझा देता हूं। दो संख्याओं का कह रहा है 4 और 9 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है। मूल संख्याएं का योग क्या है, योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले मेरी संख्या क्या होगी, 4 और 9 से क्या होगी, 13। टोटल योग करूंगा, 13 से भाग होगी। मैंने देखा ये नहीं हो रहा, ना ये हो रहा है, ठीक है, 64 नहीं हो रहा। मैं देखा कि 13 से 52 हो रहा है, 104 हो रहा है, ठीक है। दो ऑप्शन हो रहे थे। फिर कह रहा है दोनों संख्याओं में 12 जोड़ा जा रहा है, मतलब 12 12 की वृद्धि कर रही है। अगर एक संख्या में 12 की, दूसरी संख्या में भी 12 की, तो कितनी हो जाएंगी, 24। तो 24 अगर मैं जोड़ दूंगा तो हमारी संख्या किससे भाग होगी, 32 से भाग होगी। 32 मतलब 8 से भाग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर 24 को जोड़ दिया। 24 मैंने जोड़ा तो आया 76। क्या ये 8 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैं इसको चेक नहीं किया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए चलिए शुरू हो जाइए। स्टॉप वॉच हटा देते हैं। मैंने देख लिया कि आप स्टॉप वॉच के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, हटा दिए। चलिए
चलिए कुछ लोग बता रहे हैं 300 3300। आइए देख लेते हैं क्या 3300 100% आएगा कि नहीं आएगा, मैं देख लेता हूं। ठीक है, आइए। कह रहा है एक थोक व्यापारी 5% का लाभ, 5% का लाभ ले रहा है, मतलब कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा 100 पर। ठीक है, 5% का लाभ पर एक जैकेट बेचता है और खुदरा व्यापारी उसे 10% के लाभ ग्राहक को इसे बेच देता है। चलिए भैया 10% का मैंने लाभ ले लिया और कितने में बेच दिया है, 100 था 110 में मैंने बेच दिया। ठीक है, चलिए आइए बेच दिया। यदि ग्राहक इतने रुपए का भुगतान करता, कितने 41.58, इसका मान दिया गया है 41.58। तो कह रहा है उसकी लागत, थोक व्यापारी की लागत मूल्य क्या थी, आपसे ये पूछ रहा है। अब मैं यहां पर देख रहा हूं भैया क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब 3 से भाग होगी। पहले मैं 3 से काट लूंगा, तो अगर मैं 3 से काटूंगा तो 3 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। समझ पा रहे हैं हमारी पूरी बात? आगे बढ़े। 3 त्रिका 9, एक बचेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। मैं इसको काटूंगा तो यहां देख रहा हूं 3 एक कम 3, कितना हो गया, एक बचा। 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक है, 9 मतलब 2 बचा, हो गया कितना 25, 3 8 24, 3 छंग 18। अब ना इसमें क्या आ रहा है, न 3 आ रहा है न 5 आ रहा है। अब यहां पर जो भी संख्याएं होंगी, अब मैं यहां देख रहा हूं कितना है, 6 3 9 9, संख्या आपकी 9 से भाग होगी। आइए मैं देख लेता हूं, 9 से भाग होने वाली है, 9 से भाग होने वाली है, 9 से भाग होने वाली है, 9 इसमें है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए मैथ आ सबको रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैथ किसी को नहीं आता, सबको आता है। लेकिन आप पेपर के तरह तैयार हो रहे हैं, इसमें मैंने कोई ट्रिक नहीं बताया। मैंने कल ही आपसे बताया कि आपको कोई भी संख्या ऐसी देखो जो यहां पर ना काट पाए। अब मैं यहां देख रहा हूं 9 को कोई नहीं काट पा रहा, ना ये काट पा रहा ना ये काट पा रहा है, तो आपका 9 कहीं जाने वाला नहीं है, 9 इसी में रहेगा कहीं ना कहीं। हाँ आरतीसी 11 से भाग नहीं देख सकते आप, क्योंकि 11 आपका नीचे है। ठीक है, मैंने आपसे ये बताया था कि 95, देखिए आपको मैं बता दे रहा हूं, आइए, क्योंकि आप बेसिक वाले ही हैं, हमें पता है आप सभी लोग वही करेंगे जो पेपर में नुकसान करेगा। आइए यहां समझिए, एक थोक व्यापारी 105 के लाभ पर एक खुदरे व्यापारी को एक जैकेट बेच देता है। तो मतलब आपके पास 105 था, आपसे ये लास्ट में कह रहा है लागत मूल्य चाहिए। अगला कह रहा है यहां पर देखिए, फिर कह रहा है खुदरा व्यापारी 10% के लाभ ग्राहक को करता है। तो मैं 10% यहां पर लाभ दे दूंगा किसको, 110 बटे 100। इंटू आपसे क्या पूछ रहा है, इसको सबको इंटू में कर दो, इंटू आपसे क्या पूछ रहा है, कितना कितना इतना दिया है। ठीक है, तो इसका मान दिया गया है, तो आइए मैं इसका मान निकाल लूंगा बस। कहां लगाओगी बताओ, आरती जी कहां लगाओगी? आदर्श जी प्रश्न सही से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्लास बंद कर दीजिए। हाँ जी जी, टाइम का खेल है। ठीक है, टाइम सबसे बड़ी चीज है। देखो मैथ सबको आता है, आप किसी के पास चले जाइए, बेसिक इतना बता देंगे, इतनी बेसिक बताएंगे, लेकिन बेस में कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर बेस नहीं आएगा तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। ये मैं कोई ट्रिक वगैरह नहीं बता रहा हूं, सिर्फ नंबर को समझिए, और नंबर को समझ गए तो आपके अंदर मैथ है बस, मैं इतना जानता हूं। आगे बढ़ जाएं। देखो जिनको नहीं दिखाई दे रहा वो क्लास छोड़ सकते हैं। ठीक है, हमारी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती है मैं उतना देता हूं आप सबके लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए संख्या पद्धति का है, लगाइए आप सभी लोग। मैंने हर एक चैप्टर से उठाया है कि आपको दिक्कत ना हो, हर एक पेपर का उठाकर देख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में पेपर का लिया हूं। चलिए लगाइए आप सभी लोग। चलिए मैं ये आपसे खुली बात कर रहा हूं, ठीक है, ये हमेशा रिकॉर्ड रहेगी। अगर कोई भी आपको इस तरह पढ़ा रहा है कि आपको बेस लेकर चल रहा है, फिर उसके बाद आपको नए कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा है, आप तुरंत स्टॉप वॉच लगा दीजिए, कह दीजिए सर इतने सेकंड का टाइम होता है, इतने सेकंड में आप मार दीजिए, मैं मान लूंगा कि हमारा भी हो जाएगा। 100% में बात कर रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसमें 15, 18 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता है और वह 13 से भी विभाज्य है। मतलब 13 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो मैं ये देख रहा हूं, अगर मैं 15 से काटूंगा किसी भी संख्या को, मान लेता हूं x, ठीक है, या n मान लेता हूं, चलिए n ही मान लेता हूं, संख्या n ही मान लेता हूं, तो मेरा शेष क्या बचेगा? 8 बचेगा। अगर मैं इसको 18 से भाग करूंगा, कोई भी संख्या हमारी होगी और मैं उसको भाग करूंगा, तो हमारा क्या शेषफल बचेगा? 8 बचेगा। अभी मैं समझा रहा हूं, सिर्फ आपको समझना है। मैं 24 से कोई भी संख्या को भाग करूंगा तो यहां पर हमारा शेषफल 8 बचेगा, ठीक है। मतलब हर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचेगा, यही क्वेश्चन कह रहा है, और वो संख्या 13 से भी भाज्य होनी चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं हमारी पूरी बात? बड़े भैया, मैंने सबका आंसर देख लिया है, बस आप सभी लोग थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। 24। अब ये बताइए, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो कह रहा है यहां पर अंकों के योग से भाग होती हैं। चलिए आप सभी लोग बताइए, अंकों के योग से कौन सी संख्या है जो भाग होती हैं, जल्दी बताइए आप सभी लोग। देखो सूरज बता रहे हैं 11। अरे गधे, 11 से कैसे भाग हो जाएगी? मैंने आपको यह बताया है कि अगर कोई भी संख्या होगी तो सीधा 3 और 9 यही योग वाली होती है, मैंने यही बताया था, ठीक है। आइए, अब मैं यहां देख रहा हूं ये संख्या 18 से भाग होगी तो प्रत्येक दशा में 8 शेष बचेगी। अगर मैं 8 घटा दूं, 8 घटा दूं तो ये संख्या 9 से भाग होगी, क्योंकि 18 में 9 आ रहा है। मैं यहां 8 घटाऊंगा तो 8 बचेगा, 9 से भाग होगी नहीं। मैं यहां 8 घटाऊंगा तो 10 बचेगा, 9 से भाग होगी नहीं। मैं यहां 8 घटाऊंगा तो आपका बचेगा कितना? 9 बचेगा, 9 से भाग होगी, 100% भाग होगी, आपका आंसर 17 हो जाएगा। इसको भी घटा के देख लीजिए, नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए आप सभी लोग। आंसर बताइए आप सभी लोग।
चलिए आइए, यदि ब्याज की दर 18% प्रतिवर्ष हो तो 20,000 रुपए के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले आप इसका तो नेट निकाल लीजिए। एक चारा दो दो हैं इसमें, देखिए एक तो आप 20,000 लिखिए, 20,000 का आप क्या करिए 18% एक बार दीजिए। समझ पा रहे हैं हमारी पूरी बात। 18% दीजिए तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, कोई भी संख्या मिलेगी। फिर मैं क्या करूंगा, इसका मतलब 18% दूंगा, 2 साल के लिए 18% दूंगा, तो हमारी भी कोई संख्या आएगी, x आएगी, ठीक है, प्राप्त होगी। समझ पा रहे हैं, यहां पर कोई संख्या हमारी प्राप्त होगी और वो क्या होगी, x ऐड होगी, यहां पर संख्या आपकी y हो जाएगी। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, मैं इतना जानता हूं, ठीक है। मुझे ये पता है भैया 18% लगेगा, ठीक है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, 18 प्लस नेट निकाल लेंगे, 18 प्लस 18 इंटू 18/100 ये करेंगे। देखिए कुछ लोग आंसर भी बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, यही करेंगे। अब जो भी नेट आएगा, अब उसका आप क्या लिखेंगे, 20,000 इंटू जो इसका नेट आएगा, नेट ये करेंगे, ठीक है। आइए मैं ये देख रहा हूं कि यहां पर 18 आ रहा है, 18 मतलब यहां x में आएगा, आएगा 100% आएगा, कहीं जाएगा नहीं। फिर जब ये x 18 9 लेकर आ रहा है तो यहां पर भी आपका 9 लेकर आ रहा है। जब x से भाग होगा 9 तो यहां पर भी तो 9 आ रहा है, जब भी आएगा 9 दोनों में आएंगे, संख्या हमारी 9 से भाग होगी। आइए मैं देख लेता हूं यहां पर, तो कितना 8 1 9 हो जाएगा, पर 7 2 9 हो जाएगा, नहीं हो रही है। मैं यहां देख लेता हूं, 8 1 9 8 1 9, यहां 9 से भाग हो रही है ये संख्या, क्या ये 9 से भाग हो रही है, 6 3 9 नहीं हो रही है, 9 2 9 1 9 नहीं हो रही। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए मैं CISI में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है, वहां पर भी मैं मेथड लगा रहा हूं, ना कि मैं उस बच्चों की तरह सॉल्व करा रहा हूं आपको, और ना ही इस तरह चलना भी है। अगर आप इन सवालों में इस तरह जा रहे हैं पूरी तरह, आप क्या करेंगे, यही करेंगे। आइए मैं देख लेता हूं आप क्या करने वाले हैं, आपको यही बताया जाएगा। समझिए यहां पर कुछ नहीं, परसेंट बढ़ रही है, आप करेंगे 20,000 लिखेंगे। देखिए आपको क्या बताया जाता है, 118 इंटू 118, ठीक है, यही करने वाले हैं। 118 हो गए यहां पर, ठीक है, बटे 100 यही करेंगे। अगर ये कर रहे हैं तो आप अभी परीक्षा से बहुत बाहर है, 3 साल 4 साल लगाते रहिए, ठीक है, यही करते जाएंगे। फिर सबको समझ में आया है, जल्दी बताएंगे। चलिए अब आज की क्लास आपकी यही स्थगित करते हैं हम, ठीक है। आप सभी लोग, मैं ये नहीं कहता हूं आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए, किसी के साथ पढ़िए, कहीं भी यूट्यूब पर पढ़िए, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो आपके लिए बेनिफिट हो, क्योंकि अगर आपकी उम्र चली गई तो दोबारा लौट के आने वाली नहीं है, ठीक है। और मैं आपके साथ अगर खिलवाड़ कर गया तो ऊपर वाला भी देख रहा है, ठीक है, कभी माफ नहीं करेगा। और आप सभी लोग अपने सिलेक्शन के लिए सीरियस होइए और पढ़िए अच्छे ढंग से। धन्यवाद।